हेलो दोस्तों, जय हिंद एवरीवन। दिस इज जीके शर्मा। फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। तो आज के हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं, बेसिकली क्लास 12th मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव का लाइव क्लास है, ठीक है। और आपको पता है अब एग्जाम का ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले रिवीजन, फिर ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चंस, मतलब जितना भी फार्मूला है इस चैप्टर से रिलेटेड पहले मैं उसको लिख दे रहा हूँ, आप लोग साथ ही साथ लिखते चलिएगा। एक और चीज़, कमेंट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कि टाइम कम है और कम ही टाइम में बहुत सारा हम लोग को क्वेश्चंस करना है। और हाँ, दोस्तों को शेयर जल्दी से जल्दी कर दीजिए और बताइए साउंड क्लियर है, क्लीन दिखाई दे रहा है, सब चीज़ बता दीजिए। चलिए ठीक है, बिना लेट किए करते हैं स्टार्ट। तो आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 का, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज ITF यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। आज हम लाइव क्लास आपको पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हर दिन मैं नया नया कॉन्सेप्ट आपको देते जाऊंगा, ठीक है। पहले जितना भी फार्मूला होता है पहले मैं उसको लिख देता हूँ पूरा, आप ही लिखते चलोगे, एक कॉपी खरीद लोगे और उस पर लिखोगे और अपने फ्रेंड्स को बता दो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जितना भी फार्मूला होता है मैं सारा फार्मूला लिख दे रहा हूँ। पहला, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर में थीटा, ठीक है। अच्छा, दूसरा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, एक मिनट जरा रुक जाइएगा, है ना, थोड़ा और बढ़िया से लिख देता हूं ऐसे, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू में भी थीटा, ये बात आप लोग को आती है। फिर टैन इनवर्स टैन थीटा इज इक्वल टू भी थीटा ही होता है, ये बात आप लोगों को आता है। फिर कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू भी थीटा होता है। फिर सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। फिर कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू भी थीटा होता है, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग, जय हिंद। सारे के सारे लोग जुड़ जाइए आगे। फिर एक छूट रहा है, 2 2 4 2 6 गो हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये तो थीटा हो गया तो बात समझ में आती है, लेकिन इसके कुछ कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन को मैं लिख रहा हूं। मतलब ये थीटा ठीक है निकलता है, लेकिन इसके भी कुछ कंडीशन होते हैं निकलने का। ऐसा नहीं कि जब मन तब निकाल देंगे, है ना, कुछ रूल्स है, कुछ कंडीशन है, तब हम लोग इसको निकालते हैं। ऐसा नहीं कि जब मन तब किया निकाल दिया, जब मन तब किया एंट्री मार दिया, ऐसा नहीं है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, और वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है याद रखिएगा। यहाँ जो थीटा है ना, ये बिलोंग्स करता है, यहाँ का जो थीटा है ये बिलोंग्स करता है आपका, यानी यहाँ का जो थीटा है ये बिलोंग्स करता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। ये बात आप लोग सारे के सारे लोग भली भांति ही समझ रहे हैं कि यहाँ का थीटा तभी बाहर निकलेगा जब ये होगा, यानी -π/2 से π/2 के बीच में होगा, तभी निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ जो थीटा है वो बिलोंग्स करेगा 0 से π क्लोज इंटरवल में, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तीसरी बात है, थीटा यहाँ पर जो बिलोंग्स करेगा वो ओपन इंटरवल -π/2 से प्लस का π/2 में, है ना। आप लोग इसको याद करते जाओगे और कॉपी करते भी जाना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये जो कॉट थीटा है ये भी बिलोंग्स करेगा आपका 0 से π में, 0 से π में। फिर सेक, ये जो सेक है ना आपका, वेट करिए जरा, ये जो सेक है वो बिलोंग्स करेगा आपका ये 0 से π, और इसमें से ना π/2 हटा देंगे, इसमें से π/2 हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ वाला जो थीटा है वो बिलोंग्स करेगा आपका कितना, -π/2 से π/2, लेकिन इसमें हम लोग किसको हटा देंगे, 0 को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि 0 पर ये अनंत हो जाते हैं। जहां पर ये अनंत होते हैं, जहां पर ये अनंत होता है वहां पर हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये बात आपको याद कर लेना अच्छे से। यानी देखिए, मेरे को पता है कि आप लोगों को ऑलरेडी याद है, बट फिर भी आप लोग इसको लिखोगे एक कॉपी पर, क्योंकि सारा फॉर्मूला एक जगह मैं लिखूंगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारा का सारा फॉर्मूला आपके कॉपी पर लिखा होना चाहिए। मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, है ना।
आगे हम लोग का देखिएगा क्या है, अगला वही टाइप का रहेगा। बस अब देखिए जल्दी जल्दी लिखते जाओगे, ठीक है, वेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखोगे। अगला जो फॉर्मूला है, अभी अभी हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए अभी अभी हम लोग ये पढ़े हैं। अब क्या करना है ना, अब के बार उल्टा होगा, यानी ये अंदर होगा और इनवर्स अंदर होगा, है ना। मतलब समझ रहे ना क्या मैं कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ साइन बाहर होगा और साइन इनवर्स थीटा होगा अब की बार ऐसे, और ये भी थीटा ही के बराबर होता है। तो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। मैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी काम कर रहा हूँ जो बहुत पढ़े ही नहीं है, मैं उनके लिए भी काम कर रहा हूँ, इसलिए जुड़ना जरूरी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे तो मेरे को तो आता है, अरे ठीक है आता है, लेकिन फिर भी आप, है ना, लिख लो ना, क्या दिक्कत है। बार बार लिखने से कौन खराब होता है। कॉट इंटू कॉट इनवर्स थीटा बराबर में भी थीटा होता है। फिर आगे सेक इंटू सेक इनवर्स थीटा बराबर में भी थीटा ही होता है। अगला कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू में भी थीटा होता है। आप सुनिएगा, यहाँ जो थीटा है ना वो बिलोंग्स कैसे करता है, देखिए यहाँ का जो थीटा है वो बिलोंग्स करता है -1 से 1, ये बात याद रखिएगा। थीटा का जो वैल्यू है बिलोंग्स करेगा -1 से 1, ठीक है। यानी ये डोमेन रेंज आपको याद आना चाहिए ना, नहीं याद रहे तो बहुत ही गलत बात है। और ये भी -1 से 1 ही होता है। और ये tan का जो होता है ना पूरा रियल नंबर, इसका भी पूरा रियल ही नंबर होता है। आपको पूरा याद रखना है, इसको थीटा रियल नंबर में से हम लोग -1 को 1 हटा देते हैं, इसका भी थीटा में से रियल नंबर में से -1 to 1 हटा देते हैं, नहीं लेते हैं, ठीक है। ये बात -1 to 1 मतलब निगेटिव माइनस कर देते हैं, ठीक है। बोलो ना, किसी को दिक्कत है यहाँ तक कमेंट करिए जरा, किसी को भी दिक्कत है कमेंट करना। मैं मानता हूँ कि आपका थोड़ा टाइम हो रहा होगा ना, है ना, पर फिर भी आप बताइए किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद यही है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आना क्वेश्चन एकदम तय है। आगे बढ़ते हैं, बिना लेट किए हम लोग स्पीड में फार्मूला लिखते जाएंगे। बोलो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहो और देखते रहिए आप लोग। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर में π/2 होता है, ठीक है। आगे फिर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में भी π/2 होता है। अब हम लोग वही चीज पढ़ेंगे जो बोर्ड में आना है, इसलिए याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से, इसलिए आपको ध्यान में ये बात को रखनी है। फिर tan इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स बराबर में π/2, ठीक है। फिर आगे सिंपल है, नॉर्मल सेक इनवर्स एक्स अब प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में π/2 है। ये बात समझ में आता है जी हाँ। नेक्स्ट फॉर्मूला की अपन बात करें तो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, एकदम स्पीड में लिखते जाना है। इसका मैं कोई भी कंडीशन नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि इसका कंडीशन का कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका था मैंने उसका लिख दिया है। फिर आगे कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। नेक्स्ट अपन बात करें तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। आगे फिर कॉसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। आगे फिर कॉस इनवर्स x इज 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। फिर नेक्स्ट सेक इनवर्स x 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ये बात याद रखिए कि जितने भी फॉर्मूला लिखवा रहा हूं इसमें से एक दो को आना तय है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। इसलिए याद रखना है आपको, हर एक फॉर्मूला को एकदम पूरी कंसंट्रेशन के साथ रिमेंबर कर जाना है। समझ के बाद चलिए, किसी को दिक्कत है यहाँ तक कमेंट करना जरा, और इसको नोट डाउन करिए, फटाफट नोट डाउन करिए, जल्दी से जल्दी नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन, जल्दी से नोट डाउन करिए। उम्मीद है आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बुरा दिक्कत नहीं है। कमेंट किसी का नहीं पढ़ूंगा, रीजन क्योंकि आप लोग कमेंट जब पढ़ते हैं तो आप लोग बातें चीतें ज्यादा करने लगते हैं, इसलिए कमेंट नहीं। आगे मजा आ रहा है, बढ़िया मजा आ रहा है ना, फील आ रहा है ना, डिजिटल बोर्ड वाला फील आ रहा है। 12th वाला तो पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं फील आ रहा है, बोलिए मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे धीरे धीरे, आज पहला दिन है इसलिए स्पीड स्लो है, बट कल से स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला ये है कि साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। दूसरा फिर tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x। नेक्स्ट कॉट इनवर्स
कॉट नहीं अभी लिखता हूं मैं तीनों को एक जगह, कॉसेक इनवर्स एक्स लिख देता हूं। कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अलग होते हैं, जैसे कॉस इनवर्स अगर हम माइनस एक्स के बारे में बात करें तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। और हर एक चीज का प्रूफ मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, इस टाइम प्रूफ करने का कोनो टाइम हुआ नहीं है। आगे बात करते हैं, कॉस के बाद सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर अगेन पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट के बाद बारे में बात करें तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। ये बात सबको समझ में आती है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, जल्दी बिना लेट किए स्क्रीनशॉट खींचिए, खटाखट बिना लेट किए स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, जल्दी से जल्दी। चलिए ऐसी हर रोज कुछ कुछ फार्मूला लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, क्योंकि खाली मैं फार्मूला लिखवाऊंगा तो आप लोग भी कहेंगे बात खाली फार्मूले आज होता है। तो अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर बातचीत करते हैं, है ना। चलिए बिना लेट किए करते हैं स्टार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले से नहीं लिख रखा हूं, लेकिन कल से पहले से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख करके रखूंगा। ठीक है, आज मैं कुछ पेज पर लिखा हूं ना, उस पेज को मैंने ना ग्राफ मतलब क्या बोलते हैं जो होता है ना वो उसके रूप में एडिट नहीं किया हूं, इसीलिए मैं इसको लिखता हूं। ठीक है, आगे बताइएगा। चलिए साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन नंबर ए, जल्दी से जवाब दीजिएगा। π/2, बी π/3, सी π/6 और डी π/4। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा बिना लेट किए, जल्दी से। हाँ बहुत अच्छा जवाब आ गया, बहुत सुंदर, ग्रेट, बहुत सुंदर। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है सॉल्यूशन में इसका कि साइन इनवर्स ये 1/2 मतलब कि साइन π कितना, तो आंसर भाई 30 डिग्री यानी π/6, तो आंसर क्या आ जाएगा π/6 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कल से क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, कल से कोई टेंशन नहीं, कल से स्पीड में बढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं 2 नंबर, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू व्हाट? कल से मैं और क्वेश्चन लिख करके रखूंगा, आप टेंशन नहीं लोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए π/3, बी π/4, सी π/6 और डी π/5। तो बताइएगा जरा, ये तो सबको याद है कि अगर tan इनवर्स 1 हो तो इसका आंसर क्या होता है, सबको ये बात आप लोग को समझ में आती है, क्योंकि हम लोग को आता है कि tan इनवर्स 1 मतलब tan π/4। और देखो कंडीशन के अनुसार आप लोग को इधर डोमेन और रेंज में पढ़ा करके रखा ही हूँ कि डोमेन रेंज इसका क्या होता है, तो पढ़ाई भी किए हैं, इधर देख लो पढ़ा है ना। तो ये tan इनवर्स का डोमेन इतना के बीच में है, यानी जो रिजल्ट आ रहा है वो इतना के बीच में है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये हम लोग का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, π/4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, किसी को दिक्कत कमेंट करेगा जरा, बोलो किसी को दिक्कत है। अब देखिए आज हम इतना ही ऑब्जेक्टिव रखेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा है ना प्रॉब्लम था, इसीलिए। बट कल से ऑब्जेक्टिव को आपको मैं लिखने मतलब बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, क्योंकि इस बोर्ड पर लिखूंगा तो टाइम खराब होगा, है ना। 2-3 बात मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनोगे। पहला बात आप क्या करो, एक टेलीग्राम चैनल है RD स्टडी सेंटर करके, है ना, इसको आप जल्दी से ज्वाइन कर लो, या तो आप अबाउट में जाकर ज्वाइन कर लो, या फिर आप जाकर RD स्टडी सेंटर लिखो या ज्वाइन कर लो। फिर इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम, ठीक है, वहां पर जाकर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम है ना, वहां पर जाकर फॉलो कर लो, मेरा नाम से ही है, मतलब जो नाम है ना वही नाम से है। ठीक है, अब नाम तो समझते ही है। फिर आप व्हाट्सएप नंबर ये 62 064 89 771, पहला दिन है इसलिए मैं हर एक चीज बता दे रहा हूं, तो इस पर आप व्हाट्सएप नंबर है ई का लिख दिया हूं, ई नहीं होगा, ये नंबर है, ये नंबर है, आप नोट डाउन कर लो, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट आ रहा है तब। ये 3 चीजें आप लोग रखोगे याद, ठीक है, तो इसको कर लो। और कल से हम लोग मिलेंगे पूरा धुआंधार तरीके से, और अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि हर रोज शाम 7:30 बजे से है ना 8 बजे तक लाइव क्लास चलेगा। कुछ दिनों में इसका टाइम बढ़ भी जाएगा, इसमें कोनो डाउट नहीं है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक ले जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबको गुड नाइट, बाय बाय।